नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रोपगेशन की। मनी प्लांट के पौधे को किस तरह से प्रोपगेट किया जा सकता है कटिंग से ही। आप ये छोटे छोटे से मनी प्लांट्स देख रहे हैं, मैंने छोटी छोटी कटिंग से, एक दो कटिंग से ही उगाए हैं, इतने सारे पौधे बना लिए हैं। तो सबसे आसान है ये पौधा ग्रो करने के लिए। और मदर प्लांट से आप मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ही, बेबी प्लांट से भी आप कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं प्रोपगेशन मनी प्लांट का। मैं दो मेथड बताऊंगी। एक तो जिसमें कि आप एक में डायरेक्टली आप पौधे को उगा सकते हैं, उसमें आपको रूट फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मेथड है आप किस तरह से उसको पानी में प्रोपगेट करके फिर उसको आप सॉइल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मनी प्लांट का प्रोपगेशन। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी कटिंग लेने जा रही हूँ। ये देखिए, ये जो हार्ड पार्ट है हर स्टेम में होता है मनी प्लांट के, इसको नॉड कहते हैं। और यहीं से ही एरियल रूट्स फॉर्म होती हैं, यहीं से ही रूट निकलती हैं। तो हमें इसके आगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा आधा इंच का गैप छोड़ के एक पत्ती लेनी है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में मेरे हाथ में एक पत्ती है और मैं ऊपर नीचे से स्टेम को काट रही हूँ। ये जो हार्ड पार्ट है ये नॉड होता है, यहीं से रूट निकलेगी दोस्तों। अब मेक श्योर कीजिए कि आप जिस भी सीजर से कटिंग करने जा रहे हैं वो स्टेरिलाइज हो, क्लीन्ड हो, उसको आप क्लीन कर दीजिए। और अब मैं इन कटिंग्स को डायरेक्टली पॉट करने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपको जो मिक्सचर, जो मीडिया लेना है वो सॉइल लेस लेना है, क्योंकि अभी इसमें रूट्स फॉर्म नहीं हुई हैं। तो मैं कोकोपीट एंड कोको कॉयर का मिक्सचर ले रही हूँ। इसमें थोड़ा बहुत वर्मिकुलाइट भी ऐड किया हुआ है। और वर्मिकुलाइट एक ऑर्गेनिक मैटर है दोस्तों, जो कि मदद करता है, आप जिस भी मीडिया को आप ले रहे हैं उसमें मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। और मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज़रूरी होता है पौधे में, जड़ें जैसे रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मैं इन दोनों ही कटिंग्स को साथ में ले रही हूँ। और दोस्तों, अब मैं ये प्लास्टिक की बॉटल को मैंने हाफ कट किया है, इसमें मैं थोड़ा मीडिया डालूंगी। और इसके बॉटम में मैंने होल्स कर दिए हैं सीजर्स की सहायता से, उसमें कटिंग करके। तो थोड़ा ड्रेनेज के लिए होल्स होना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें मैं ये मिक्सचर डाल रही हूँ। और दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ कटिंग से, इसमें रूट फॉर्म नहीं हुई है, तो आप कोई भी छोटा कंटेनर लीजिए, नर्सरी कंटेनर ले लीजिए, या प्लास्टिक की बॉटल, या कोई भी योगर्ट, दही का कोई भी आप रीयूजेबल कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कई बड़ी नर्सरी कंटेनर्स होते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ जिससे मॉइस्चर हो जाए, मिक्सचर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। और अब इसमें सेंटर में मैं होल करके थोड़ा सा, और ये अब मैं इसमें कटिंग्स लगाने जा रही हूँ। ये दोनों ही कटिंग्स को साथ में एक साथ करके मैं इनको इसमें, इस होल में, ये दिस बेस में, इसमें इस तरह से आपको सीधे करके लगा देना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब रूट अपने आप ही फॉर्म होने लगेंगी और इसके बाद इसको पानी देना है अच्छे से। ये देखिए, पानी थारोली दे देना है जिससे कि ड्रेनेज होल से भी पानी बाहर आ जाए। और इस तरह से ये मेरा पौधा, अब ये लगभग 7 से 10 दिन में इसमें रूट फॉर्म हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि पौधा ग्रो करने लगता है। और जब पौधा ग्रो करने लगे और अच्छे से ये भी कंटेनर रूट बाउंड हो जाए, तो फिर हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी इससे एक साइज़ बड़े कंटेनर में। चाहे तो आप क्ले पॉट लीजिए, चाहे आप सेरामिक का लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक का पॉट लीजिए। लेकिन इनिशियली रूट फॉर्म करने के लिए हमें इसी तरह का कोई भी एक छोटा कंटेनर चाहिए होता है, चाहे वो नर्सरी कंटेनर हो या फिर आप चाहें तो प्लास्टिक की बॉटल या घर में कोई भी रीयूजेबल कंटेनर ले सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे करने जा रही हूँ। और ये मेरा पौधा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं किसी भी शेडेड एरिया में, आप अपने घर के किसी भी शेडेड एरिया में रख सकते हैं। डायरेक्ट धूप से इसको बचाना है। और देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे ये सब 1 या 2 कटिंग से ही तैयार हुए पौधे हैं। ये एक ड्रेसीना का मैं इसमें छोटा सा सैपलिंग लाई थी, तो उसी नर्सरी कंटेनर को मैंने यूज़ कर लिया था और इसमें मैंने जो नए कटिंग्स हैं वो लगाई थी। और देखिए पौधा कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। और कुछ दिन में मेरी ये कटिंग भी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये मेथड। और दोस्तों देखिए, सिंपल कुछ कटिंग से इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें कि मैं कटिंग्स को, आप इन कटिंग्स को पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो कटिंग सेम ही है। मैंने आपको जैसा कि मेथड बताया था कि नॉड से आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे से कटिंग लेके आपको किसी भी एक ट्रांसपेरेंट जार या फिर ग्लास में पानी डाल के आपको इन कटिंग्स को लगा देना। और आप देखिए इसमें रूट फॉर्म हो गए।
और लगभग 10 से 12 दिन में, कभी-कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, रूट आनी शुरू हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं कटिंग निकाल के देखती हूँ, लगभग सभी कटिंग्स में मेरी रूट आ चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी हेल्दी रूट डेवलप हुई है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लगभग 3 या 4 दिन पे आप पानी बदलते रहिए, क्योंकि ये जो कटिंग फॉर्म होती है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी चेंज करते रहना है। 4-5 दिन पे पानी आप चेंज कर दीजिए। और ये देखिए इसमें भी अच्छे से रूट आ गई है। वाओ, बहुत खूबसूरत लग रही है ये रूट। और दोस्तों लगभग मेरी सभी कटिंग्स में रूट फॉर्म हो गई हैं, तो सक्सेस रेट मैं कहूँगी काफ़ी हाई है। 1 या 2 कटिंग ही हैं जिसमें रूट नहीं आ पाई। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। इसमें तो 2 नोड्स भी थे और ये देखिए इसमें भी रूट आ गई है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ 98% सक्सेस रेट है। 1-2 कटिंग मेरी ख़राब हुई होंगी। तो लगभग मैंने 10-12 कटिंग्स इसमें ली थी। एक बहुत ही लंबा मैंने वाइन ली थी उसकी, बस उसी की कटिंग से मैंने लगभग इतने सारे नए पौधे तैयार करने जा रही हूँ, ये कहूँगी मैं। और देखिए दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट मैं कहूँगी सारी ही कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल रही, एक आध को छोड़कर। और चलिए अब शुरू करते हैं पॉटिंग का काम। और यहाँ मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें मैं अच्छे ड्रेनेज होल्स हैं और इसमें मैं नारियल के जो छिलके होते हैं, आउटर लेयर होती है, वो नीचे रख दूँगी। और इसमें मैं लगभग 1-2 इंच पॉटिंग मिक्स डालने जा रही हूँ। ये जो मेरी पॉटिंग मिक्स है ये कोको कॉयर और इसमें मैंने पैरालाइट ऐड किया है और अच्छी कॉम्पोस्ट, इन तीनों का ही मिक्स लिया है। तो एक बहुत अच्छी हेल्दी पॉटिंग मिक्स तैयार हुई है। और मैं इसमें अपनी सारी कटिंग्स को एक एक करके लगा दूँगी। और बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। अब इसमें आप कटिंग्स लगाइए। आप चाहें तो क्लब करके एक बंच बना के लगा सकते हैं। मैं सिंगल सिंगल लगा रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं, नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और लगभग दोस्तों 10 से 12 दिन में या 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये कटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी और लगभग ये कंटेनर भर जाता है। नई नई लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं, नए नए शूट्स आने शुरू हो जाते हैं। और मनी प्लांट वैसे भी पोथोस जो है कहा जाता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक बार अगर आप इनको लगा दें तो ये प्रोपगेशन भी इनका सिंपल है और उनकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। और जब इसकी ग्रोथ होने लगे तो आप चाहें तो 2-3 महीने के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। हालांकि समर के मौसम में बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्रोपगेशन से रिलेटेड, मनी प्लांट या पॉथहाउस के प्रोपगेशन या कटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन कटिंग्स को लगाने के बाद अपने पौधे को पानी दीजिए और आप लगभग देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी ये जो बास्केट है या मैंने जिसमें लगाया है इन पौधों को, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। तो चलिए दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।